चले आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां नायब सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन में नए मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। शाम 4:30 बजे राज्यपाल दिलाएंगे नए मंत्रियों को शपथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि नायब सैनी मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जाएगा। राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। शाम 4:30 बजे राज्यपाल दिलाएंगे नए मंत्रियों को शपथ। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संपूर्ण मंत्रिमंडल के साथ यहाँ अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद यहाँ पर नायब सैनी ने शपथ ग्रहण की और हरियाणा के नवनियुक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री बने और 5 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की। अब आज यहाँ पर शाम 4:30 बजे जो और नए मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल सभी मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराएंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। अनिल जी, जिस तरह से देखें, जहां नायब सैनी मंत्रिमंडल का अब विस्तार होने जा रहा है, शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर राज्यपाल शपथ ग्रहण कराएंगे सभी मंत्रियों को नायब सैनी मंत्रिमंडल के। जी बिल्कुल, आज 4:30 बजे करीब जो है हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये नायब सैनी सरकार का पहला जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और अब देखना होगा कि इस विस्तार में कितने मंत्रियों को बनाया जाता है। अच्छी बिल्कुल, यहाँ पर अगर अनिल जी संभावित नाम जानने की कोशिश की जाए तो वो कौन कौन से बड़े नाम है जो आगे आ रहे हैं? जी, चर्चाओं में तो कई नाम हैं, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जब ही खुलासा हो पाएगा कि किस किस को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि अनिल जी पिछले दिनों हमने देखा कि हरियाणा में काफी ज्यादा राजनीतिक उठापटक देखने को मिली और संपूर्ण मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद यहाँ पर नायब सैनी ने शपथ ग्रहण की, नई सरकार बनी यहाँ पर। इसके साथ ही उनके साथ 5 मंत्रियों ने पहले ही शपथ ग्रहण कर लिए, बाकी के बचे अब जो मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे आज। जी बिल्कुल, आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसमें जितनी जातियां रह गई थी जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला था और नायब सैनी उन जातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेंगे और ये देखना होगा कि कितने जो है मंत्री बनाए जाते हैं और किस किस जाति से लिया जा सकता है। और क्योंकि पहले जो है कई जातियां जो है इसमें शामिल नहीं हुई थी और ये भी बताया जा रहा था कि अनिल विज की वजह से ही मंत्रिमंडल का विस्तार में देरी हुई है। अब देखना होगा कि आज मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से विधायक जो है मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हैं। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन इस बीच ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिल विज पिछले दिनों नाराज चल रहे थे। उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमसे किसी ने बात नहीं किया, कि हमें पूरी जानकारी नहीं थी कि क्या कुछ होने वाला है। तो क्या अब उनको मना लिया गया है? जी, अनिल विज तो पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं कोई नाराज नहीं हूं, अगर नाराज होऊंगा तो मनाएंगे। तो अब देखना होगा कि अनिल विज मंत्रिमंडल में आते हैं नहीं आते, ये उन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्होंने पहले स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं मंत्री पद जो है ग्रहण नहीं करूंगा। अच्छी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनिल जी बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज नायब सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां संजय सिंह, विशंबर वाल्मीकि ये सभी शामिल रहेंगे मंत्रिमंडल में, जहां शपथ ग्रहण कराई जाएगी। राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और शाम 4:30 बजे राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। हमारे साथ इनपुट एडिटर सुजीत कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, अब जिस तरह से देखें कि नायब सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, शाम 4:30 बजे राज्यपाल शपथ ग्रहण कराएंगे। कौन कौन से वो संभावित नाम है, संभावित चेहरे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं? अगर हम बात करें तो अभी जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि 7 मंत्रियों को जो है शपथ दिलाई जाएगी और मंत्रिमंडल विस्तार में, और इसके पहले 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी और माना जा रहा है कि जो
कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे एमएलए हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। उसमें अगर हम बात करें सुभाष सुधा का, तो सुभाष सुधा को मंत्री बनाया जा सकता है। ये कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं और चर्चा है कि इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। और इसी तरह संजय सिंह का नाम भी चर्चा में है। संजय सिंह जो है गुड़गांव जिले की सोहना विधानसभा क्षेत्र से जो है एमएलए हैं, इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। और महिपाल ढांडा जो पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, वहां से ये एमएलए हैं और इनकी भी चर्चाएं हैं कि इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसी तरह से सीमा तिरखा का नाम आ रहा है, बड़खल विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं और ये फरीदाबाद जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र आता है। तो माना जा रहा है कि सीमा तिरखा को भी नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और अभय यादव का भी नाम चर्चाओं में है और अभय यादव के अलावा कमल गुप्ता जो हिसार से अभी मौजूदा बीजेपी के एमएलए हैं, उनके नाम की चर्चा है। तो ये कई ऐसे नाम हैं, 7 एमएलए जो है मंत्री बन सकते हैं और चर्चा है कि ये संभावित नाम है और इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में। बिल्कुल, ये प्रमुख चेहरे जैसा कि आपने बताया इनके जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। लेकिन अब अगर हम बात अनिल विज की करें तो वो पिछले दिनों हमने देखा कि वो नाराज चल रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया कि वो नाराज नहीं है और इसके बाद उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि उनको मंत्रिमंडल की भी कोई जानकारी नहीं है। अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जब सीएम थे मनोहर लाल, उस समय उन्होंने अपना इस्तीफा जब दिया था तो वो साथ में गए थे इस्तीफा देने के समय राज्यपाल भवन राजभवन तक। और उसके बाद जो है वहां से जब आए थे, जब वहां पर जो 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे केंद्र की ओर से और विधायक दल की मीटिंग चल रही थी और उसमें जब नायब सैनी का नाम सामने आया कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो वो उसी समय नाराज होकर वहां से बाहर चले आए थे। और उसके बाद से लगातार ये खबरें आ रही थी कि वो इस बात से नाराज हैं जो है नायब सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाने से। और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना था और ये भी उसमें था कि अनिल विज को भी मंत्री पद की शपथ लेनी है। लेकिन अनिल विज जो है चंडीगढ़ से अंबाला चले आए थे और उन्होंने उस समय मंत्रिमंडल विस्तार में हिस्सा नहीं लिया था मंत्रियों की शपथ में। और उसके बाद से लगातार अभी तक कई दिनों से ये पेच फंसा हुआ था कि वो मंत्री पद की शपथ लेंगे नहीं लेंगे। ज्यादातर दिक्कत यही थी कि उनको मनाने की कोशिश हो रही थी। हालांकि उन्होंने बयान दिया था कि उनको मनाने की कोई कोशिश नहीं हुई और ना ही उनकी किसी से बात हुई है इस संदर्भ में। तो माना जा सकता है कि जो या तो उनकी नाराजगी दूर कर दी गई है या वो फिर मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि उनको मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी नहीं है और ना घरौंडा में होने वाली रैली की जानकारी उनको है और वो चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि आज जब शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 4:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, उस समय वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनकी नाराजगी सामने आई है, उसे ज्यादातर संभावना अभी दिख रही है कि वो मंत्री पद की शपथ हो सकता है कि ना ले। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुजीत जी बहुत शुक्रिया आपका।